समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड पर दर्शकों, लगातार हम आपको ऐसे मौजूदा प्रधानों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पंचवर्षी में बेहतर कामकाजी नहीं किए बल्कि जनता जनार्दन का भी दिल जीता है। आज हमारी मौजूदगी सहसवान विकासखंड क्षेत्र के शाहनगर, दहगवा विकासखंड क्षेत्र के शाहनगर पड़पड़ागंज में है और आपको बताएं वो मौजूदा मुखिया हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय में कामकाज भी कराए। और सबसे अहम बात ये है कि कई वर्षों से नहीं बल्कि 85 पहले के लंबे समय से यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल नहीं था। इस बार अंत्येष्टि स्थल का लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। ये श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के मौजूदा प्रधान जी को जाता है क्योंकि इन्होंने भागदौड़ करके अपनी पंचायत में अपने ग्रामीणों के लिए अंत्येष्टि स्थल बनवाने का कामकाज किया, जिससे दाह संस्कार करने के लिए पहले के समय में लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा स्कूलों पर बेहतर जोर दिया गया, शीशी रोड इंटरलॉकिंग, बेहतर कामकाज कराए गए इस पंचवर्षीय में। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड टीवी पर। इस पंचवर्षीय में अंत्येष्टि स्थल का तो जिक्र है ही है, जो कि बहुत अहम है आपके लिए। जी। काफ़ी पुरानी पीढ़ियों से नहीं था यहाँ अंतिम स्थल। हाँ, तो आप लोगों की सबके आशीर्वाद से मैंने प्राप्त कर लिया यहाँ से। और ये किसकी निधि से है? ये ग्राम निधि से है और ऊपर से अलग से आया है। इसका बजट 24,36,000 है। अच्छा, ऊपर से अलग बजट आया था इसका। एक अहम जानकारी आपके बारे में मिली, आपके साथी लोगों ने बताई। दहगवा विकासखंड क्षेत्र में लगातार हम पहुंच रहे हैं। आपने शिक्षा पर यानी कि स्कूलों पर खुद अच्छा जोर दिया क्योंकि आप खुद एजुकेटेड हैं। आपने एमडीएम को लेकर ये भी कहा कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। जी जी, मैंने कह दिया मेनू का अरसा चलना चाहिए जी। हम लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ से। जी, मेनू का अरसा होना चाहिए। पैसा इतना है उस बच्चे के लिए आता है। बिल्कुल 5-7 रुपये हो गया बच्चे के लिए। बच्चों के लिए खाना खिलाया बढ़िया तरह से, बेहतर तरीके से। आपका योगदान हमेशा बुजुर्गों के साथ, गरीब बच्चियों की शादियां वगैरह होती हैं, आप जी जी, मैं उसमें सहयोग रहता है मेरा, हर तरीके से रहता है। हर तरह से जैसे मैं करने लायक हूँ उस तरीके से खड़ा रहता हूँ। बीते दिन पहले हम आपकी ग्राम पंचायत में पहुंचे, कई लोगों से वार्तालाप करके गए, कैमरे से हटकर। लोगों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। 26 की पंचवर्षीय को लेकर क्या ख्याल है? देखो, जैसे सम्मानित लोग हैं उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे वो लोगों का सपोर्ट लेकिन आपके लिए है, जैसे वो करेंगे वैसे ही होना है। उन लोगों का सपोर्ट आपके लिए। वो कह रहे हैं कि हमें प्रधान जी को एक बार फिर ये मौका देना है क्योंकि जो कामकाज जिन्होंने किए पहले कई वर्षों में वो कामकाज। अभी मेरे यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है अस्पताल की, जी, काफ़ी क्या जिंदगी से नहीं बनी हुई है वहाँ। वो आप ही ने कराया अपनी? जी, ब्रजेश पाठक जी से संपर्क करके यहाँ नखलऊ जाके चिट्ठी, वो बस तो शीघ्र ही बनना था। अच्छा, फिर मैंने पाठक जी, ब्रजेश पाठक माननीय उप मुख्यमंत्री हैं जी, उनसे सहयोग करके फिर मैंने अपने यहाँ बिल्डिंग बनवाई है। और हो सकता है कुछ दिनों की बात है, गौशाला की मैंने प्रस्ताव दे दिया है। गौशाला का भी प्रस्ताव आपने दे दिया है। आसपास में किसानों को समस्या होती थी, आवारा पशुओं से समस्या होती है? हाँ, आवारा पशु तो होती थी, तो मैंने यहाँ शादीपुर पे भी थोड़े पशु करा दिए थे, फिर दाना उधर करा दिए। मैंने प्रस्ताव दे दिया जिले पे। अच्छा, हो सकता है ऊपर वाले का आशीर्वाद सब अधिकारियों के द्वारा मत हो जाए कृपा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और लास्ट सवाल मेरा ये है, जो जानकारी यहीं से हमें मिली, पहले जो भी प्रधान हुआ करते थे उन्हें अपनी जनता से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। पुलिस का आना जाना आपके गांव में बहुत लगा रहता था, लेकिन जब से आप आए आपने सारी समस्याओं का निस्तारण यहीं के यहीं कराया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस का मजमा गाँव तक पहुँच? नहीं, देखो, पुलिस का मजमा ये होता है, खाली मेरी राजनीति केवल एक है, यहाँ आपस में लड़ाई होती है जी, यहाँ की यही निपटाना पहले तो। बिल्कुल। और थाने तक पहुँच जाती है राजनीति, जी, तो थाने में ही निपटा देते हैं, अंत बाहर ऊपर के लिए नहीं जाता। और नाम नहीं जाता। जी जी। क्या शुभ नाम आपका? दुर्वेश कुमार। अच्छा, दुर्वेश कुमार प्रधान जी को आपने सुना। बेहतर खुश मिजाज, ज़मीन से जुड़े इंसान, एजुकेटेड। इसके अलावा अपनी पंचायत में बेहतर कामकाज तो किए हैं। इसके अलावा जनता जनार्दन बेहद खुश है। और जिस तरह से प्रधान जी ने एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल ये किया कि बड़े बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद फिर मेरे साथ होगा और वो अगर मुझे चाहेंगे तो ज़रूर मैं मैदान में आऊँगा। और इस बार अगर पंचवर्षीय फिर से और ईश्वर ने चाहा ज़रूर इनके हाथों में आएगी। अगर आती है तो इस बार गांव का नक्शा दर्शकों को आपको और बेहतर रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से बताया कि अस्पताल, अंत्येष्टि स्थल, इन दो की बुनियाद रखी जा चुकी है, कार्य प्रगति पर है और लगातार विकास के अग्रसर गांव चल पड़ा है। अगली ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, समाचार वर्ल्ड।